2024 में मजबूत नेता है पीएम के लिए केजरीवाल। केजरीवाल। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगता है मोदी पढ़े लिखे नहीं है, देश को बर्बाद कर रहे हैं? यार मैं किसी को डिक्लाइन नहीं करूँगा। तो लगता है केजरीवाल ने एजुकेशन और हेल्थ सर्विस पे काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। लेकिन जिस सेक्टर में काम किया है उसी के मंत्री जेल में है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री वो भी जेल में है। वो उसके ज़बरदस्ती पीछे पड़ा गया है और कुछ नहीं, रोका जा रहा है इस आदमी को। इतने दिन से अंदर है तो कोर्ट को लग रहा हो तभी कुछ एविडेंस होंगे तभी वो अंदर है। अंबानी अडानी के ऊपर क्यों हाथ डाल नहीं जाता है? उसके ऊपर कितनी चरस पकड़ी गई, पता नहीं क्या क्या है, क्या रिजल्ट निकला? अंधी बैठी है पब्लिक, क्या दिखता नहीं पब्लिक को क्या हो रहा है यार? कैसी बात करते हो आप? केजरीवाल देखो फ्री में थोड़ी होगा ना। अब जहाँ भी जाओ फ्री का प्रचार करो। पंजाब में फ्री बिजली दे देंगे जी। अब हमारे देश में सब कुछ फ्री हो जाएगा तो प्रोग्रेस कहाँ होगी? एक दिन ऐसा आएगा कि कटोरा में भीख मांगनी पड़ेगी लोगों को। हॉस्पिटल प्रोवाइड करो भाई, जब उसको स्पोर्ट्स खिलाओ, एजुकेशन तो ये तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से फ्री में देना चाहिए, बाकी और चीज़ फ्री में नहीं देनी चाहिए। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एज ए वोटर तो पॉसिबिलिटी है ही आने की, क्योंकि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा विपक्ष में ये लगे लोगों की भी हाँ जी ये लोग, ये आदमी है हमारी बातें सुनेगा, और उसमें एक कैलिबर हो कि भाई हाँ अच्छा लीडर है। केजरीवाल नहीं, केजरीवाल नहीं है, नेशनल लेवल का लीडर नहीं है वो। केजरीवाल देखो फ्री में थोड़ी होगा ना। एक बस आप फ्री दे रहे हो, एक चीज़ फ्री में बस जहाँ भी जाओ फ्री का प्रचार करो। पंजाब में फ्री बिजली दे देंगे जी। अब हमारे देश में सब कुछ फ्री हो जाएगा तो प्रोग्रेस कहाँ होगी? एक दिन ऐसा आएगा कि कटोरा में भीख मांगनी पड़ेगी लोगों को। फ्री की बात कर रहे थे कि जी फ्री में दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप एजुकेशन फ्री दो ना, आप हॉस्पिटल्स फ्री दो ना भाई। ये तो एक ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है किसी भी इंसान का। कोई आदमी पैदा हुआ है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हॉस्पिटल्स, एटलीस्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड करो भाई, जब उसको स्पोर्ट्स खिलाओ, एजुकेशन तो ये तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से फ्री में देना चाहिए, बाकी और चीज़ फ्री में नहीं देनी चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब, 2024 में कौन लगता है आपको, कौन मजबूत नेता है पीएम के लिए? केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों? वो तो ही कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग प्रॉपर्ली। लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट थोड़ा सा पीछे यार। हाँ अच्छा पीछे रख देते कितना दूर? हाँ, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगता है मोदी पढ़े लिखे नहीं है, देश को बर्बाद कर रहे हैं? यार मैं किसी को डिक्लाइन नहीं करूँगा कि किसी के बारे में मैं बोलूँगा नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। वो कंपैरिजन मत करो आप। आपने जो मुझसे सवाल किया है उसका जवाब दे रहा हूँ मैं कि मेरी चॉइस है, क्योंकि इस आदमी की वजह से चेंजेस आए हैं कहीं। आपने देखा होगा कब से आप दिल्ली में रह रहे हैं, मैं तो सन 70 से दिल्ली में रह रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल जो ये हैं दिल्ली गेट के ऊपर 80, 90, 2000 और उससे भी पहले दशा देखते थे आप, क्या हालत थी? कभी गए हो आप अंदर, मरीज बाहर बिस्तर लगा के, चादर लगा के पड़े हुए हैं ऐसे, कोई केयर नहीं। ठीक है, गंदगी इतनी ज़्यादा कि आप सांस नहीं ले सकते। हेल्थ की तरफ किसी का ध्यान नहीं, एजुकेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं। अब देखिए, तो लगता है केजरीवाल ने एजुकेशन और हेल्थ सर्विस पे काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन हमको हमारे जैसे मुल्क में इन चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन जिस सेक्टर में काम किया है उसी के मंत्री जेल में है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री वो भी जेल में है। वो उसके ज़बरदस्ती पीछे पड़ा गया है और कुछ नहीं, रोका जा रहा है इस आदमी को, अगर बात पे रोका जा रहा है। नहीं तो अगर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि एलजी का पॉलिटिक्स में इतना इंटरफेरेंस, कभी हमने तो देखा ही नहीं आज तक कांग्रेस के समय से भी। एलजी तो जहाँ भी गवर्नमेंट अगर अलग अलग हो, इंटरफेरेंस तो नहीं बिल्कुल रहता है। पश्चिम बंगाल हो, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी होता था, सब गवर्नमेंट में होता है। ऐसा नहीं देखा हमने कि फाइलें वहाँ जा रही हैं जरा सी बात के लिए, तो डेलिबरेटली कहा जा रहा है कि आदमी को परेशान करो यार, और क्या नज़र आता नहीं आपको? नहीं तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भ्रष्टाचारी नहीं है, सबूत पेश कीजिए, छूट जाइए। क्रिएट होते हैं यार, सब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं, क्रिएट हो जाती हैं सब चीज़ें। इतने वो तो छोटे, मैं कह रहा हूँ कि छोटे नेता तो है नहीं मनीष सिसोदिया या जो उनके सपोर्टर। हाँ, दिल्ली के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? ठीक ठाक पोजीशन है। आप ये अभी पोस्टिंग ट्रांसफर का उनके पास आने वाला था, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाया उसको। हाँ, जो गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर खास तौर पे सेंट्रलाइज्ड है,
चीफ मिनिस्टर इज़ नथिंग, उसको पावर है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आता है उसके अगेंस्ट अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। क्यों यार, उस आदमी को काम करने दो ना, ये तो उठा के ख़त्म करो, अपना आदमी बैठाओ, फालतू में क्यों खर्चा करा रहे हो पब्लिक का? या तो उसको काम करने दो वरना हटा के फेंको बाहर। वो लोग कह रहे हैं कि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जिस तरह से सिसोदिया और दिख रहे हो आप, हाँ अंबानी अडानी के ऊपर क्यों हाथ डाल नहीं जाता है? उसके ऊपर कितनी चरस पकड़ी गई, पता नहीं क्या क्या है, क्या रिजल्ट निकला? अंधी बैठी है पब्लिक, क्या दिखता नहीं पब्लिक को क्या हो रहा है यार? कैसी बात करते हो आप? मेरा तो ये मानना है कि जहाँ मतलब भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए और की है। और मान लो भ्रष्टाचारी नहीं है, जहाँ कोई दिक्कत है तो वो कोर्ट बैठी है उसके लिए डिसीजन दें। मान लो उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट बताएगी। मतलब गलत हुआ, किसी के साथ गलत एफआईआर हुई है, गलत इन्वेस्टिगेशन हुई है तो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है जिसने कंप्लेंट की है। तो ये ठीक है, कंप्लेंट एफआईआर रजिस्टर हुई है और इतने दिन से अंदर है तो कोर्ट को लग रहा होगा, तभी कुछ एविडेंस होंगे तभी वो अंदर है, वरना छूट जाती है। दिल्ली गवर्नमेंट को, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि फुल अथॉरिटी नहीं दी जा रही है, केजरीवाल को रोका जा रहा है फुल फ्लेज काम करने से। न्यू अथॉरिटी तो देखो, ये अथॉरिटी जो सेंट्रलाइज भी नहीं है, ये तो स्टेट और सेंट्रलाइज दो मतलब पावर्स हैं, तो ये पावर तो डिवाइड है ही आपस में। कुछ स्टेट मैटर्स हैं, कुछ सेंटर के मैटर्स हैं, वो तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और डिसाइड कर लिया तो उन पे ठीक है। उनको लगा कि इस गवर्नमेंट ही पहले गवर्नमेंट से चलता आ रहा होगा भाई। अगर एलजी के पास कुछ पावर डिवाइड कर रखी है वो पहले से कर रखा होगा, ये तो करा नहीं होगा कि भाई केजरीवाल आ गया तो पावर छीन लो। और कैपिटल है, नेशनल इम्पोर्टेंस है, पार्लियामेंट भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, उन चीज़ों को देखते हुए पावर डिवाइड करी गई है और मेरे को लगता है ठीक पावर्स डिवाइड करी गई है। और ये भी बात ठीक है कि अगर आपको एक जनप्रतिनिधि है, अगर कुछ लगता है कि और पावर्स देनी चाहिए कि ताकि वो बेटरमेंट कर सके, तो इस बारे में सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। हम चुनाव लड़ने से पहले हमें पता था कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हमारे पता था ना कि भैया पढ़ा लिखा आदमी बता रहे थे कि भैया उसको पता है कि मेरे रिसोर्सेज ये है, मैं इस तरीके से दिल्ली में काम करूँगा। अब उन्हीं रिसोर्सेज पे काम करना है भैया, आपको उसी रिसोर्सेज पे आपको प्रूफ करना है कि आप लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर। शीला दीक्षित भी रही। इतनी महंगाई में अगर केजरीवाल किसी को फ्री में देते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, तो आपको लगता है कि फ्री देना सही है या गलत है? फ्री देना बिल्कुल गलत है, लोगों की हालत ख़राब होती है इससे, और देश की जो ग्रोथ है वो रुकती है। क्योंकि जब हम फ्री देते हैं तो उसके लिए हमें जो है पेमेंट तो करनी पड़ेगी कंपनियों को, सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो सब्सिडी जब हम देते हैं तो जब डेवलपमेंट है रुक जाती है। फॉर एग्जांपल देख लो कि बसेज में महिलाएं मान लो फ्री ये दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे हम नई जो चीज़ें हैं वो लेके नहीं आ सकते। हमारे पास नई बसेज हो सकती हैं, नया जो है एक बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी बसें लेके आ सकते हैं। और जब हमारे पास जैसे शिकायत भी मिल रही है कि जो बस वगैरह का फ्री सर्विस देने की वजह से जो बस चल भी रही है तो सर्विस बीच में कहीं खराब हो जाती है, कहीं ऐसी काम नहीं करता है। हाँ, तो इसलिए नहीं मिलता ना, क्योंकि हम नई चीज़ें लेके नहीं आ सकते, क्योंकि जो हमारा पैसा है वो सब्सिडी में जा रहा है लगातार। सब्सिडी में जाएगा तो नई चीज़ें कहाँ से आएंगी हमारे पास? अब ये बसें देख लो, बसें हमारी जो लेटेस्ट जो ग्रीन और ये रेड बसें हैं, ये आई थी हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स में 2009 में आई थी। अब इनको 14 साल हो गए हैं, वही चल रही हैं। अब कितना चलेंगी? अब नई लेके आने के लिए जी पैसे नहीं है क्योंकि सब्सिडी में पैसा जा रहा है। तो और उससे लोगों की हालत भी ख़राब हो रही है। राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी चेहरा है नहीं, वो जो एक लीडर में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसमें मुझे लग नहीं रही कि हैं। प्रियंका गांधी अगर एज ए लेडीज़ कैंडिडेट उतारा जाए, उन्हें लेडीज़ की बात चल रही है, लेडीज़ रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो क्या लगता है तब कुछ सिनेरियो बदलेगा? नहीं, कुछ नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? इज़ नॉट ए, वो नहीं यार, कैपेबल नहीं है, वो इज़ नॉट ए पॉलिटिकल, उसमें वो काबिलियत ही नहीं है यार। तो इंदिरा गांधी का नाम भी ख़राब कर रहा है यार। अभी क्या क्या कमी नज़र आती है आपको ऐसे जिस पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए? गवर्नमेंट को काम करना चाहिए तो पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। उनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई मोर देन 2 चिल्ड्रन जिसके भी हों उसके लिए जो है जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनको बंद कर देनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज पे ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है, इसलिए पॉपुलेशन पहली बात है। दूसरी बात है कि FDI
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, जिससे जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े हमारी। उस पर काम हो रहा है वैसे, लेकिन उससे अच्छा भी हो सकता है। ठीक है जी। और हम ध्यान दें, अपनी एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। वो भी एक लैकुना हो गया हमारे लिए कि ध्यान देते नहीं, बस वो चल रहा है पुरानी टेक्निक के हिसाब से। लेटेस्ट टेक्निक लेके आए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, वो भी एक अच्छा, क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे ही। वो एक उस पर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपको लगता है कि ये जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया मोदी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, ध्यान दे रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो चीज़ें जो है ग्राउंड पे आने में, काम तो लगभग ठीक चल ही रहा है। जो लीडर होता है जो जीरो से उठ के आता है, जैसे बीजेपी में है मोदी साहब हैं, जैसे जीरो से खड़े हुए आगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है भाई लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। जैसे उन्होंने आते ही भाई उज्ज्वला योजना बनाई कि सबको एक सिलेंडर दे दिया। उनको पता था कि भाई लेडीज जो है वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट किया। और जो जगह हैं जहाँ पे रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आप, रेलवेज़ वहाँ बिल्कुल ही एक्टिव नहीं था, वहाँ तक रेल पहुँचाई उन्होंने। और जो भी बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे रोड्स भी जो है डेवलप करे इन्होंने। तो बेसिकली बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो मजबूत किया ही है।